वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके ऊपर लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध, और अपना तेल जो है वो बेच नहीं पा रहा है। हम भी जो है ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं इन्हीं प्रतिबंधों के कारण, जबकि पहले जो है हम ईरान से काफ़ी ज़्यादा तेल जो है खरीदा करते थे। तो अब जो है ले दे के चाइना और एक दो कुछ देश बचे हुए जो कि उससे तेल खरीद पा रहे हैं। बाकी जो भी हैं वो जो है अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से जो है उन्होंने ईरान के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया। अब इससे इकोनॉमी जो है बड़ी ही टेंशन में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारा भी इन्वेस्टमेंट ईरान में काफ़ी कुछ है, वो भी जो है परेशानियों में दिख रहा है। तो ईरान में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, ईरान की सरकार क्या सोच रही है, उस पर हम आते हैं। तो ईरान की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इनके पास एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिक एडवांटेज है। तो ईरान का अगर हम ये मैप देखें तो इस मैप को देख के हम ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज को हमें देखना होगा खास तौर पे। तो ये एक बहुत ही नैरो पास है। यहाँ से जो है क्या होता है कि सऊदी अरब का, इराक का, यूएई का, कतर का जो भी तेल और गैस का लेन देन है वो इसी रास्ते से होकर जाता है। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, बड़ा ही नैरो है जो ये एरिया, हार्डली 20-25 माइल के करीब जो है इस एरिया की चौड़ाई है। तो सबको जो है इस जगह से होकर गुजरना पड़ता है। अब ईरान जो है बार बार ये धमकी देता रहा है कि हम इस रास्ते को बंद कर देंगे, यहाँ पे जो है जो भी देश हैं किसी को भी आने जाने नहीं देंगे अगर हमारे ऊपर से ये प्रतिबंध नहीं हटाए गए। हालांकि धमकी तो ईरान रेगुलरली टाइम टू टाइम देता रहता है पर ऐसा करता नहीं है। क्यों नहीं करता है इसको भी हम समझेंगे। तो ये अगर वो चाहता है कि हम इसको बंद कर दें, बंद करने से पूरी दुनिया में अचानक से तेल के भाव जो है बड़ी तेज़ी से शूट अप हो जाएंगे और बाकी की इकोनॉमी जो है परेशानी में आ जाएंगी। फिर जो है डर के जो है अमेरिका जो है या तो लड़ाई करेगा या फिर जो है प्रतिबंधों को हटा देगा। तो धमकियां चलती रहती हैं लेकिन अभी तक जो है ब्लॉकेट करने का काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया उसको समझते हैं। तो उसका कारण है चाइना। तो ईरान जो है इस समय पूरी तरह से लगभग जो है चाइना पर निर्भर करता है। तो चाइना के साथ अभी इसने जो है 25 साल का तेल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है, यानी 25 साल तक चाइना जो है तेल खरीदेगा ईरान के साथ। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिल जाती है ईरान जैसे देश को। तो यहाँ ये जो है काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है। तो और जो है चाइना की जो भी एनर्जी नीड्स हैं वो इसी रास्ते पर जो है निर्भर करती हैं। तो अकेला ईरान नहीं है, कई सारे और देशों से भी जो है चाइना तेल खरीदता है, वो सारे इसी रास्ते से आते हैं। तो यहाँ पे अगर ईरान ब्लॉकेट करता है तो प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम चाइना को भी होगी। और अगर चाइना को प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम फिर अल्टीमेटली ईरान को भी हो जाएगी। तो क्या है कि एक देश दूसरे देश पर इस प्रकार से निर्भर है कि वो इस प्रकार के स्टेप जो है वो ले नहीं पा रहा है। तो ईरान को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चाइना की अमेरिका के प्रतिबंधों को ऑफसेट करने के लिए। तो सीधा सीधा अमेरिका ने ये कर रखा है कि जो भी देश जो है वो जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उसको अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जैसी ही चीज़ आती है हमने बंद कर दिया, लेकिन चाइना अपने आप में एक बड़ी इकोनॉमी है, वो उसके पास ये कैपेसिटी है कि अमेरिका के सैंक्शंस को काउंटर कर सके क्योंकि इसकी करेंसी भी जो है बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ईरान का जो पूरी तरह से जो दारोमदार है वो चाइना पर हो जाता है, मजबूरी सी एक तरह से हो जाती है। तो ये बात जो है जो धमकी के रूप में आती रहती है वो कभी भी एग्जीक्यूशन के लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, कारण यही है। अब ईरान भी जो है अपनी इस मजबूरी को समझता है कि हम बड़बोले तो हैं, कुछ भी बोल तो रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो करने की स्थिति में हम कैसे आए कि चाइना के साथ भी हमारा कोई इशू ना हो और हम ये काम कर लें। तो इसके लिए जो है ईरान प्लानिंग कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है नई पाइपलाइन बिछाने की। तो ईरान जो है ये कोशिश कर रहा है, दो नए प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उनके शुरू हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट इस प्रकार के हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज को बाईपास करते हुए जो है दूसरे रास्ते से जो है अपना तेल जो है वो बेच सकें, इस प्रकार से जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ज़रा हम मैप को देखें तो यहाँ पे अलग अलग जगह जो है ईरान के जो है तेल निकालने के जो डिपो हैं इस तरह से जो है बने हुए हैं, ऐसे ऐसे।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है ईरान, इस तरीके से जो है एक पाइपलाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, और ये पाइपलाइन इस तरीके से पास होगी और यहाँ पर जो है एक बड़ा सा डिपोट और पोर्ट बना के जो है वो जो है क्या करना चाहता है, वो अपना पूरा तेल जो है एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना को यहाँ तक आने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहीं से जो है पूरा काम जो है हो जाए। तो इस प्रकार की कोशिश जो है वो कर रहा है। तो ये जो नई पाइपलाइन जो है वो बनेगी, और क्योंकि 25 साल का एग्रीमेंट जो है इनका चाइना के साथ हो चुका है तेल सप्लाई का, तो ये इस पर जो है वो खर्चा जो है वो कर सकता है। और जो नया पोर्ट डेवलप करना है उसके लिए भी जो है चाइना पैसा देने के लिए तैयार है, ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट पे भी लिए। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हो जाएगा अगर ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद जो है ईरान के पास एक पावर आ जाएगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर ले, बाकी देशों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है ब्लैकमेलिंग करने के लिए करे, और ये सब करने के दौरान जो है कहीं से भी उसका चाइना को तेल एक्सपोर्ट जो है वो रुकेगा नहीं। तो ऐसा करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। तो आने वाले 2 से 3 साल में जो है ये पाइपलाइन बिछाने का काम जो है पूरा हो सकता है, और अगले 3 से 5 साल में शायद जो है ये नए पोर्ट का काम भी पूरा हो सकता है। तो ऐसी कोशिश जो है ईरान की चल रही है। अब बीच बीच में जो है ईरान इस तरह की हरकतें करता रहता है, ये दिखाने के लिए कि उसके पास जो है कैपेसिटी है, यहाँ पर वो ब्लॉकेट कर सकता है। तो जैसे यूएई के टैंकर्स पर कभी अटैक कर देना, उनको रोकने की कोशिश करना, जापान के जो है एक दो उनकी जो टैंकर्स थे उनको भी जो है एक बार रोकने की कोशिश जो है की गई थी। तो इस तरह के बीच बीच में हरकतें जो है ईरान करता है, ये दिखाने के लिए कि हम जो है इस एरिया के किंग हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वही होगा जो हम चाहते हैं। तो ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका जो है इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, क्योंकि यूएस की जो नेवी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनको ये पूरा भरोसा है कि अगर ऐसी कोई हरकत करता भी है तो हम आसानी से जो है निपट लेंगे। लेकिन जो है अब समस्या ये हो रही है कि क्योंकि चाइना के साथ बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ईरान को, अब एडवांस हथियार भी जो है ईरान के पास पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से नया पोर्ट बन रहा है तो यहाँ पे एक डर है कि ईरान जो है वो पोर्ट जो है दे सकता है चाइना को ही, चाइना की नेवी को। तब यहाँ पे जो है चीज़ों को हैंडल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है परेशानी हो सकती है अमेरिका के लिए भी। तो इसीलिए जो है अब अगर हम कुछ नए डेवलपमेंट्स को देखें तो ईरान जो है कुछ नई मिसाइल्स को लॉन्च कर रहा है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, साथ में जो है नई नई एडवांस मिसाइल बोर्ड भी जो है उसके पास आ रही हैं। तो ये हो रहा है पॉसिबल चाइना के सपोर्ट के कारण, और ये चीज़ जो है मुसीबतें बढ़ा रही हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि फ्यूचर में फिर टैकल करना जो है अमेरिकी नेवी के लिए मुश्किल होगा। मतलब कि कर तो वो तब भी लेंगे, लेकिन खुद का डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो रिस्क जो है नहीं लिया जा सकता। अब इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसको काउंटर करने के लिए भी अमेरिका कुछ प्लान कर रहा हो, कुछ सोच रहा होगा। तो अमेरिका की प्लानिंग है कि पहले तो जो है हम सारे अरब देश जो हैं उनको, जो भी एंटी ईरान है उनको हम एकजुट कर लें, एकजुट करके हमारे अंडर में ले आएँ, और फिर अगर हम कोई ऑपरेशन करना चाहें यहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है जिसके कारण जो है ये देश एकजुट नहीं हो पाते थे वो था इजराइल। अब अमेरिका जो है इसी तरीके से फील्डिंग लगाने में लगा हुआ है कि जैसे अभी यूएई के साथ जो है इनकी दोस्ती हो गई, बहरीन के साथ दोस्ती हो गई, सऊदी अरब के साथ भी जो है जो स्थिति जो है वो बेहतर होती जा रही है। आने वाले समय में हम कुछ और देशों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका बड़ी ही एग्रेसिवली जो है इस चीज़ पे काम कर रहा है। तो इन फ्यूचर जब मैक्सिमम अरब देश जो है उसके साथ आ जाएंगे तो ईरान को मल्टीपल फ्रंट पर घेरना आसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ईरान जो है सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई जगह से जो है उसके लिए मुसीबतें खड़ी की जाएंगी, उस पर जो है एक काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो सक्सेसफुल अगर होती हैं तो शायद 3 साल 2 साल में जो है ऐसा कुछ हो जाए कि अमेरिका जो है ईरान को इराक या अफगानिस्तान बनाने की कोशिश में लग जाए। तो यहाँ पे एक बड़ा वॉर जैसी चीज़ भी जो है इन फ्यूचर हम देख सकते हैं, क्योंकि उसकी फील्डिंग जो है यहाँ पे जमाई जा रही है। अब ज़रा हम बात कर लें कि इसका हम पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए हमारा भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, छाबर पोर्ट को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया पर जो है ईरान के रास्ते से जो है हम पहुंच सके, वहां से जो है हम अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ा सकें।
पर अब ये चीज़ जो है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये काम जो है बड़ा महंगा होता जा रहा है और इतना महंगा होता जा रहा है कि अब ये वर्थ सा नहीं दिखता है। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट हम ईरान में कर रहे हैं उससे कहीं सस्ते में हम पीओके को ले सकते हैं। तो उस वहाँ पर एक लड़ाई लड़ने में पाकिस्तान के साथ जो है हमारा खर्चा जो है काफ़ी कम होगा, बहुत कम दिनों का जो है हमारा ऑपरेशन होगा वो, और हमें अफ़गानिस्तान से सीधा एक्सेस मिल जाएगा और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। इस पर जो है आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।